नमस्कार, के न्यूज़ के खास तो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एटा की 2 गई सीमेंट प्लांट की सौगात की। वहीं इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पर हमारी रिपोर्ट देखिए। साथ ही लोकसभा में पेश हुई विधायकों की जंग पर फोकस करता रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते रूस यूक्रेन जंग की। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एटा के विकास को नया आयाम दिया। सीएम ने मालवना क्षेत्र के सीमेंट प्लांट का शुभारंभ किया। श्री सीमेंट प्लांट की दूसरी बड़ी परियोजना है जो देश में जिले का पहचान दिलाएगी। साथ ही इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। श्री सीमेंट प्लांट के शुभारंभ के बाद सीएम योगी ने कहा कि भारत 17वीं 18वीं सदी में दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था था। साल 1947 से 1960 तक छठे स्थान पर रहा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीतियों ने इसे साल 2014 तक 11वें स्थान पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का मंत्र दिया और आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वह सरकार उसके लिए, विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी। सीएम योगी ने कहा कि अगले 2 सालों में ये तीसरे स्थान पर होगा। दुनिया के सामने भारत का नया गौरवशाली चेहरा उभरेगा। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 में जब उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश देश की 7वीं अर्थव्यवस्था था। आज यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये तब हुआ जब सत्ता पोषित गुंडों माफिया पर कार्रवाई हुई, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कदम उठे और निवेशकों में विश्वास पैदा हुआ। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आकर्षित कर चुका है, जिनमें से 15 लाख करोड़ जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। इससे अब तक 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पुलिस बल में 60,244 युवाओं की भर्ती हुई है, जिसमें एटा के भी युवा शामिल हैं। नौकरी बिना भेदभाव, बिना चेहरा देखे सिर्फ योग्यता के आधार पर दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत 70,000 युवाओं को ब्याज और गारंटी मुफ्त ऋण तथा मार्जिन मनी दी गई है, ताकि वे अपना उद्यम स्थापित कर सकें। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। सीएम ने कहा कि श्री सीमेंट सिर्फ उद्योग नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व भी निभा रहा है। अकेले एटा यूनिट ने अब तक 183 शहीद परिवारों को मुफ्त सीमेंट उपलब्ध कराया है। सीएम योगी ने कहा कि जब भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने शौर्य और पराक्रम से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए तो ये तभी संभव हुआ जब पूरा देश एकजुट खड़ा रहा। श्री सीमेंट का योगदान इसी राष्ट्रीय भावना को मजबूत करता है।
उन्होंने बताया कि बुलंदशहर और एटा के बाद चित्रकूट में श्री सीमेंट ने 40 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट लगाया है। सरकार ने उन्हें ओपन एक्सेस की सुविधा दी है ताकि वहां बनी बिजली का उपयोग यहीं हो सके। सीएम ने श्री सीमेंट को आश्वस्त किया है कि प्रदेश सरकार अपनी औद्योगिक नीति के तहत किए गए सभी वादे समय पर पूरे करेगी। एटा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 लेन कनेक्टिविटी और लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। बता दें कि श्री सीमेंट प्लांट से एटा को यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2023 में मजबूती मिली थी। पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी इन्वेस्टर्स समिट का ऐलान किया है। हर जिले में अधिकाधिक निवेश वाली परियोजनाओं को आकर्षित करना था। ऐसे में 600 करोड़ की इस परियोजना से एटा का पलड़ा काफी भारी हो गया था। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व लोकसभा चुनाव से पहले 2 मई को एटा जिला मुख्यालय और 9 मई को अलीगंज में आए थे। उससे पहले 16 अक्टूबर 2022 को मलावन स्थित जवाहरपुर विद्यालय तापीय परियोजना में आए थे और जिले को 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। अब फिर मलावन क्षेत्र में ही उनका कार्यक्रम तय हुआ है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।